हाय दोस्तों, मैं आपको एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने वेबसाइट में एक पेज दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आज 3 पेजेस बनाऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज जा सकते हो। तो हम सबसे पहले शुरुआत करने के लिए वो 3 फाइल बनाएंगे। तो मैं अपने पहले पेज को कहलाऊँगा first.html, मैं अपने दूसरे पेज को कहलाऊँगा second.html और तीसरे पेज को कहलाऊँगा third.html। तो अभी मैं बस ये सारे पेजेस को सेटअप कर दूँगा। तो मैं सारी चीज़ें जो नेसेसरी है HTML पेज में होने को ऐड कर दूँगा। तो HTML टैग ये मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे चाहिए होगा एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। तो अब मैं ये जाके बस कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ तीसरे और दूसरे फाइल में। तो ये हो गया। अब या कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी छोटा स्केल है तो मैं बस एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ कर सकता हूँ ये तीनों HTML फाइल्स के लिए। तो मैं बस ये नया जावास्क्रिप्ट फाइल बनाऊँगा script.js और अब मैं ये लिंक करूँगा तीनों फाइल्स में। तो ये बॉडी के बॉटम में होता है तो मैं करूँगा स्क्रिप्ट और अब मैं सोर्स में लिंक करूँगा तो // यानी इस डायरेक्टरी में देखो और script.js। अब मैं ये कॉपी करूँगा तीनों फाइल्स में। तो ये second.html में भी डालना होगा और third.html में भी। अब अगर हमें थोड़ा स्टाइल ऐड करना है तो हम style.css भी बना सकते हैं और हम एक ही फाइल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी होगा। तो style.css और हमें style.css भी लिंक करना होगा तीनों फाइल्स में। तो अब मैं बस यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ। तो लिंक और फिर rel = style sheet और मुझे अब पाथ देना होगा href के एट्रीब्यूट में। तो // यानी इस डायरेक्टरी में और style.css। अब मैं ये लिंक बस पेस्ट कर सकता हूँ ये सारे टैग्स में, ये सारे फाइल्स में, हेड टैग में। तो ये रहा सेकंड फाइल और अब थर्ड फाइल में भी मैं कर सकता हूँ। तो ये रहा थर्ड फाइल। अब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, सारे फाइल्स हमने सब कुछ लिंक कर दिया है। तो अब हम हमारा एक्चुअल फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक हेडिंग रखें हर फाइल में और 2 बटन्स। तो एक हेडिंग बेसिकली बताएगा यूज़र को कि वो कौन से फाइल में है। तो ये first.html है तो मैं लिखूँगा वेलकम टू द फर्स्ट पेज और फिर मैं ऐड करूँगा 2 बटन। तो बटन और मैं एक पहले बटन में लिखूँगा गो टू द सेकंड पेज और मैं दूसरे बटन में लिखूँगा गो टू द थर्ड पेज। अब अगर आप देखोगे तो मैं पहले अपना फाइल खोल दूँगा। तो ये मैंने खोल दिया first.html और मेरे पास एक हेडिंग है और एक बटन है। अब मैं क्लास का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे हेडिंग तीनों पेजेस में और सारे बटन्स तीनों पेजेस में सेम हो, मतलब सेम दिखे। तो मैं ये हेडिंग डालूँगा। एक्चुअली मुझे क्लास की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बस कंपोनेंट्स मैं एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं बस एलिमेंट्स के साथ ही स्टाइल कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ h1 और सारे h1 ऐसे ही स्टाइल होंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कलर हो क्रिम्सन तो मैं क्रिम्सन डाल सकता हूँ कलर। और फिर मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट फैमिली हो ये वर्डाना और फॉन्ट साइज़ हो लगभग 45 पिक्सल्स। मैंने रीलोड किया तो h1 मैंने कुछ गलती किया है यहाँ पे। तो मेरा फर्स्ट फाइल लिंक्ड है लेकिन ये काम नहीं कर रहा अभी। तो मैंने क्या गलती किया है, ये लिंक्ड हो जाना चाहिए इससे। मैंने यहाँ पे L मिस कर दिया। तो यहाँ पे L होना चाहिए स्टाइल शीट। तो यहाँ पे भी चेंज कर दूँगा स्टाइल और स्टाइल। अब अगर मैं ये रीलोड करूँगा तो आप देख लोगे कि यहाँ पे रेड कलर है, फॉन्ट बदल गया और साइज़ भी बदल गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट ज़्यादा सेंटर में हो तो मैं लिख सकता हूँ मार्जिन लेफ़्ट और मैं दे सकता हूँ 35% और ये बहुत ज़्यादा था तो मैं 30% दे सकता हूँ और ये ज़्यादा सेंटर में है। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्पेस हो बटन और हेडिंग के बीच तो मैं BR टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। BR बेसिकली बस लाइन स्किप करता है, ज़्यादा स्पेस देता है। तो मैं BR 2 टैग यूज़ करूँगा और आप देखोगे कि बहुत स्पेस आ जाएगा। तो ये मेरे बटन्स नीचे का है।
अगर मैं दो बटन्स के बीच भी स्पेस डालना चाहता हूँ तो मैं दो BR टैग, पहले अगर मैं एक करूँगा तो आप देखोगे कि काफ़ी छोटा स्पेस दिया, तो अगर मुझे एक और स्पेस चाहिए मैं एक और BR टैग लिख सकता हूँ और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। तो अब ज़्यादा स्पेस आ गया। अब मैं बटन्स को स्टाइल करूँगा तो मैं बस लिखूँगा बटन, और अगर मैं चाहता हूँ कि सोचो बैकग्राउंड कलर हो डार्क सी ग्रीन, सोचो मैं चाहता हूँ कि हाइट हो 100 पिक्सल्स, विड्थ हो लगभग 420 पिक्सल्स। तो ये रहा। अब अगर मुझे एक्चुअली बैकग्राउंड कलर चेंज करना है कुछ ज़्यादा ब्राइट, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब मैं तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कलर चेंज करूँ तो मैं बस कलर करके वाइट बना सकता हूँ, ये हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँ तो मैं 20 पिक्सल्स कर सकता हूँ, और मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी बदल सकता हूँ। मैं सेम फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा तो ये भी बदल गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बॉर्डर चेंज करूँ तो मैं बॉर्डर स्टाइल को बनाऊँगा सॉलिड, क्योंकि मुझे डैश्ड बॉर्डर नहीं चाहिए। फिर मैं करूँगा बॉर्डर कलर और मैं डालूँगा बस ब्लैक, और फिर मैं बॉर्डर रेडियस डालूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा कर्व चाहिए, मैं करूँगा 10 पिक्सल्स। और अगर मैंने रिलोड किया तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मैं वापस कलर चेंज करूँगा क्योंकि ज़्यादा फिट नहीं हो रहा, मैं बस डाल सकता हूँ डार्क साया, काफ़ी अच्छा दिखता है। अब मैं इसे अगर मुझे सेंटर में डालना है तो मैं एक मार्जिन लेफ़्ट डिफ़ाइन करूँगा, मार्जिन लेफ़्ट, और तो मैंने 35% डाला तो ये काफ़ी सेंटर में है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसमें हवर करूँ तो मेरा कर्सर पॉइंटर बन जाए, तो मैं बस लिख सकता हूँ कर्सर और पॉइंटर, और अगर आप देखोगे जब मैंने हवर किया ये पॉइंटर बन गया। तो अब हमें बस फंक्शनैलिटी ऐड करना है। तो जब भी ये क्लिक होगा मुझे सेकंड पेज में जाना होगा, और जब भी ये क्लिक होगा तो मुझे थर्ड पेज में जाना होगा। तो मैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में 3 फंक्शंस करूँगा। एक का नाम होगा toFirst, तो ये चेंज करेगा ये फर्स्ट पेज में जाएगा। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में बहुत सिंपल है। अगर हमें पेज चेंज करना है तो हम बस लिख सकते हैं window.location.href, और फिर हम पाथ दे सकते हैं, या कि ये लोकल फाइल है, मैं बस लिख सकता हूँ first.html, और ये हो गया। तो अब मैं ये वापस करूँगा फंक्शन toSecond और फंक्शन toThird के लिए। मैं कर सकता हूँ फंक्शन toSecond यहाँ पे और second.html, और फिर फंक्शन toThird और third.html। अब मुझे बस जब भी मैं ये बटन क्लिक करूँगा तो मुझे ये फंक्शंस बुलाने हैं, तो मैं ऑन क्लिक का इस्तेमाल करूँगा। तो बेसिकली ऑन क्लिकिंग एट्रीब्यूट है जो रन करता है हमेशा जब भी ये बटन क्लिक हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि या कि ये फाइल्स कनेक्टेड है जावास्क्रिप्ट में, तो जब भी मैं एक फंक्शन लिखूँगा यहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट फाइल में ढूंढ लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि गो टू द सेकंड पेज में जब क्लिक हुआ तो toSecond फंक्शन बुला जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि जब गो टू द थर्ड पेज क्लिक हुआ है तो toThird, और अब मुझे ये फंक्शनैलिटी बस मेरे दूसरे फाइल्स में ऐड करना है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। पहले मुझे ये सारे चीज़ें कॉपी पेस्ट करने होंगे। नो स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया, तो बस यहाँ पे, और फिर मैं ये चेंज करूँगा वेलकम टू द सेकंड पेज, फिर गो टू द फर्स्ट पेज और toFirst, और फिर गो टू द थर्ड पेज और toThird। वापस मैं ये पेस्ट करूँगा यहाँ पे वेलकम टू द थर्ड पेज, गो टू द सेकंड पेज एंड एक्चुअली गो टू द फर्स्ट पेज और गो टू द सेकंड पेज। तो अगर मैं अपना फंक्शनैलिटी चेक करूँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो स्टाइल है, और ये भी ठीक है। तो अब मैं रीलोड करूँ जब, और अगर मैंने ये बटन क्लिक किया तो मुझे सेकंड पेज में जाना चाहिए। तो मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। तो मैं अब अपने सेकंड पेज में हूँ। मैंने थर्ड पेज क्लिक किया तो अब हम थर्ड पेज में हैं। मैंने फर्स्ट पेज क्लिक किया, फर्स्ट पेज, थर्ड पेज, सेकंड पेज और फर्स्ट पेज। सो क्लियरली हमारा ये फंक्शनैलिटी काम करता है। तो ये इस ट्यूटोरियल का एंड है। तो मैं होप करता हूँ कि आपने एंजॉय किया, आपने कुछ सीखा। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, मैं ज़रूर देखूँगा। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूँगा। थैंक यू।